हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोना चौबे व्लॉग्स। तो आज की व्लॉग जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर। तो बस हम लोग रेडी होके निकल लिए, सारे फैमिली जो ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी और मेरी सासू माँ। तो फिर हम लोग चल दिए। और जो मौसम हो रहा था वो समटाइम क्लॉडी समटाइम सनी तो ये दोनों मौसम का कॉम्बिनेशन था। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, फिर हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान के आशीर्वाद के साथ ही इस मंथ का आगाज़ किया जाए। तो फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे कि पता नहीं मौसम कैसा होगा नहीं होगा, बट आप लोग देख रहे हो मौसम बहुत सही था। और ट्रैफिक हमें बाकी रास्ते में तो नहीं मिली, बट जो लोग दिल्ली से हैं या जो नहीं भी है उनको भी पता होगा, कन्नॉट प्लेस में मतलब हमेशा ही ट्रैफिक होता ही होता है। तो बस फिर मैंने कुछ ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक, ये कैनॉट प्लेस है। जो लोग यहाँ आए हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी, तो फिर हम लोग थोड़ी मुश्किल से फिर निकले यहाँ से ट्रैफिक से। और हनुमान मंदिर में बात करूँ तो सीपी के पास ही है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। और बस ये यहाँ पे कुछ आप ये भी कन्नॉट प्लेस ही है, सीपी ही है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें। और ये हम लोग पहुँच गए हनुमान मंदिर, बिकॉज़ मेरे पास कोई था नहीं कि कौन शूट करता मेरा, तो मैंने खुद ही सब कुछ मैनेज किया। आप लोगों के लिए थोड़े क्लिप्स निकाले किसी तरीके से। तो ये हम लोग हनुमान मंदिर जस्ट एंटर ही करिए, और ये मेरे बेबी को देख लो। बहुत शांति मिलती है यहाँ पे, मतलब सीरियसली मैं यहाँ पे बहुत बार पहले भी आई हूँ और मेरा बार बार मन करता है यहाँ आने का। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे आना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके भगवान के दर्शन करना, बैठना। स्पेशली जब आप पूजा पाठ करके यहाँ पे बैठते हो तो बहुत शांति मिलती है। और ये एंट्रेंस है मंदिर जाने का, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये जो आपने मंदिर के ऊपर देखा ना, वो सोने की थी। तो यहाँ से हम लोग लाइन में, वैसे भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी रश नहीं था उतना, क्योंकि हम लोग 4 बजे सब लोग गए थे। तो फिर यहाँ पे मेरे बेबी को देख सकते हो आप लोग, और ये मेरी सासू माँ। तो हम लोग मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो गाड़ी पार्क में लगाने के लिए चले गए थे। देन हमने सोचा कि जब तक वो आते हैं तब तक हम लोग वेट करते, बट थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी सासू माँ ने, कि हम लोग चलते हैं अंदर मंदिर में फिर, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इनको। और ये मेरे बेबी को देख सकते हो आप लोग। मेरा बेटा बहुत स्मूथली बात करता है, तो मैं ओरिजिनल वॉइस भी छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं कि मैं वो म्यूट कर दूँगी। बाकी मैंने ओवर वॉइस कर दिया, बिकॉज वहाँ पे नहीं समझ में आता कि आप क्या बातें करो। मैं उतनी भी एक्सपीरियंस ब्लॉगर तो हूँ नहीं। चलो बेटा, अभी मैंने शुरू किया है, तो होप सो कि आप लोगों को ये भी जो भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा हो। तो बस ये देखो, ये हनुमान मंदिर, और ये बहुत प्राचीन है, यहाँ की बहुत मान्यता है। आप अगर सैटरडे और ट्यूसडे को आते हो ना, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ की, बहुत शांति मिलती है। और ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, आगे भी आप लोगों को इनके दर्शन करवाऊँगी मैं, पूरे मंदिर का दर्शन करवाऊँगी मैं सारे भगवान का। ये पूरा मंदिर देख सकते हो कितना सुंदर है। बहुत लोग बैठ के हनुमान चालीसा यहाँ पे कर रहे थे, और बहुत मतलब यहाँ पे कुछ भंडारे वगैरह का भी आज था। तो उन्होंने प्रसाद में, पता है क्या मिला था हमें, आगे मैं दिखाऊंगी भी, ब्रेड और सब्जी मिली थी, आलू की सब्जी जो चढ़ी होगी शायद। और ये देखो यहाँ पे पीछे बेबी को लेके, भाई ये है राम जी, सीता जी, सब लोग देखो, और वो साइड में हनुमान जी हैं। तो हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। अब देख लो, मैं जा रही हूँ, सब ने कर लिया। तो मैंने अपने हस्बैंड, मैंने कर लिया था दर्शन, बट मैंने फिर बोला अपने हस्बैंड को कि आज उतनी भीड़ नहीं है, तो थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड कर दो। वो बिल्कुल उनको, वो कहते मैं नहीं करता ये, तो मैंने कहा किसी कर दो। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया मैंने। बजरंग बली कोई पहले ही पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, तो
तो ये देखो सारे भगवान के दर्शन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। तो आप लोग भी जहाँ से जो भी देख रहे हो तो ज़रूर अपनी अपनी मनोकामना मांग लो और ज़रूर पूरी होती है यहाँ पे मांगी हुई मनोकामना। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ ने प्रसाद चढ़ा दिया था, फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लेके, मेरा बच्चा यहाँ पे घंटी बजा रहा है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे उसको हेल्प कर रहे थे और प्यार वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ये मेरी सासू माँ कितनी सुंदर लगती हैं अभी भी दिखने में ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये पूरा मंदिर देखो इतना सुंदर है ना ये मंदिर, और आपको इतनी शांति मिलेगी यहाँ आके ना कि मैं क्या बोलूँ, आप हर चीज़ भूल जाओगे। यहाँ का वाइब भी अलग है, मतलब मैं नहीं बता सकती। और ये मंदिर के अलग दूसरी साइड का है व्यू। यहाँ पे शिवलिंग है शिव जी की, और साईं बाबा है, माता रानी है, नंदी भगवान जी हैं। तो सारे तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। और फिर यहाँ पे हमने प्रणाम वगैरह सारे भगवान से किया। मैंने ये देखो यहाँ पे नंदी भगवान जी हैं, तो मैंने यहाँ पे उनसे अपनी विश मांगी कि भगवान जी विश पूरी होगी तो मैं ज़रूर योगी को। और ये रेड टी शर्ट में दिख रहे थे वो उन्होंने प्रसाद दिया। और ये माता रानी, ये अलग साइड का व्यू है। और हमें ये देखो ये प्रसाद मिला हमें, और हम लोग बैठ के खा रहे थे यहाँ पे। तो ये प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हमने प्रसाद खाया, फिर मेरे बाबू को भी भूख लग गई थी तो देन मैंने उसको भी वहाँ पे खिला दिया कि चलो खाने के बाद आराम से बैठेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे खिला रही थी। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मंदिर का व्यू। तो ये देखो पूरी मंदिर का व्यू है ये, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में सामने से। तो और सुंदर से ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़े एरिया में है ये मंदिर। और इसको क्या बोलूँ मैं, मॉडर्न और इंडियन दोनों टच दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर, ये पूरे मंदिर का व्यू मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सीपी वाली रोड जाती है और उधर से ही अंदर के साइड आ जाओ तो ये मंदिर है। वहाँ पर मेट्रो से भी अगर आप आते हो तो आराम से जस्ट सीपी में उतर जाओ और वहाँ से आप आ जाओ, बहुत एकदम से पास में ही है ये मंदिर। तो अगर कोई भी यहाँ पे दिल्ली आता है तो ज़रूर मैं एक बार विज़िट करने बोलूँगी कि बहुत शांति है। और यहाँ पे आप जो भी मांगोगे ना तो ज़रूर पूरी होती है। बहुत ही प्राचीन, इस मंदिर का नाम ही है प्राचीन हनुमान मंदिर। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना कि यहाँ पे आ सके। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ से कह रही थी थोड़ी सी वीडियो मेरी बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनवा रही थी क्योंकि यहाँ का जो लुक था ना, व्यू, ये जो पेड़ इतने बड़े बड़े से, इतनी सुंदर हवा चल रही थी, इतनी धूप में भी मतलब अच्छा था मौसम, गर्मी भी लग रही थी बट अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद मौसम बहुत सही हो गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टाइल मारा जैसे कि आप लोग देख रहे हो। स्टाइल मारने के बाद फिर मैंने सासू माँ से थोड़ी से फ़ोटो वोटो खिंचवाएँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी में कुछ सामान रखने के लिए, जैसा कि आपने देखा था पहले कि मेरे बच्चे ने कुछ खाना वाना खाया था तो वही सारी चीज़ें रखने के लिए चले गए थे वो गाड़ी में। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप सबको मंदिर का ये पूरा व्यू, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ जो ये घंटियों की आवाज़ आती है ना, मन इतना शांत हो जाता है ना कि लगता है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। और यहाँ पर ये आ गए मेरे हस्बैंड रख के सामान, और बाबू कह रहा है नहीं मुझे इधर जाना है पापा। तो ये बहुत आजकल बदमाशी करने लग गया है। ये भगवान किसी के साथ ना करे। देखो हम लोग यहाँ पे आए और ये मेरे बच्चे का बॉटल पता नहीं हमने यहाँ पे कैसे छोड़ दिया, और वो इतना रोने लगा कि मम्मा प्लीज़ मुझे दिला दो मेरा बॉटल। और ये कहाँ बॉटल देने वाला था और उसको वही बॉटल चाहिए थी कि मम्मा मुझे मेरा बॉटल दिला दो। कहते हैं ना किस्मत में जो होता है वही होता है। पता नहीं हम लोग कैसे भूल गए, इतना सारा सामान नहीं भूले। और एक्चुअली ये हाथ में लेके रखा था इसने बॉटल, और पता नहीं इसने कब छूट गया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। और फिर यहाँ पे आगे आ गए थे हम लोग चूड़ियों की शॉप पे। थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था क्योंकि बच्चा मेरा पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर हमने फिर उसको नई बॉटल ख़रीद के दी। फिर मैंने यहाँ पे और मेरी सासू माँ ने चूड़ियाँ देखी जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये चूड़ियों में से हमने ये येलो वाली जो आपको दिख रही हैं, ये हमने सेम दोनों ने जनन ने ली थी, जो बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। अगर आप लोग यहाँ पे आओ ना तो ज़रूर लेना चूड़ियाँ, बहुत सुंदर लगती हैं यहाँ की चूड़ियाँ। फिर हमने टॉय के शॉप पे आ गए हम लोग, और यहाँ ये हर बार आता है और इसको यही वाली टॉय चाहिए। ये वापस घर भी नहीं लेके जाता ये वाला टॉय, क्योंकि ये यहीं तोड़ देता है ये टॉय। तो हमने कहा कि नहीं बेटा तुम दूसरी वाली ले लो। उसने कहा ओके मम्मा। तो देन हमने उसको, अब दिख गई कोई वीडियो गेम, वो कह रहा है मम्मा मुझे ये फ़ोन चाहिए। मैं बता दूं कि मेरे बच्चे को फ़ोन का बिल्कुल भी आदत नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देते हैं उसको। तो उसको लगता है कि मम्मा के पास भी है, पापा के पास भी है, तो मुझे भी चाहिए।
तो हमने कहा कि फ़ोन तुम्हें दिला देते हैं दूसरा वाला, ये कह रहा नहीं, क्योंकि एक्चुअली इससे आवाज़ आ रही थी वीडियो गेम से, तो इसको लग रहा था ये फ़ोन, और ये अपने बाबा को फ़ोन लगा रहा है, हेलो बाबा कहाँ हो आप, मंदिर आ जाओ। तो ऐसी ये बातें करता, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी इसको देख के कि तुम हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि इसको दूसरा वाला टॉय दिला दे, बट नहीं भाई साहब, इसको कहाँ, इसको यही चाहिए थी। तो फिर हमने किसी तरीके से इसको बोला कि नहीं बेटा तुम दूसरी लो। मेरे हस्बैंड तो बहुत ट्राई किया कि वो, क्योंकि ये 4 साल से ऊपर के बच्चे के लिए थी, ये भी नहीं खेल पाता। ऐसे अब कुछ लोग आ जाएंगे बोलने की पैसे की वजह से, नहीं भाई इतना भी महंगा नहीं था कि हम अफोर्ड ना कर सके ये वाला टॉय, बट हम चाहते थे कि वो कुछ ऐसा ले जो कि वो खेले, लेकिन उसको वही पसंद थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमेशा बच्चे की बात को भी नहीं काटना चाहिए, अगर इसका मन है तो हम लोग दिला देते, बिकॉज़ मैं कोई भी उसकी ज़िद पूरी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बच्चे की हर ज़िद पूरी करो तो वो और ज़िद्दी हो जाते। फिर यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि गर्मी बहुत, थोड़ा सा क्या मैंने बॉटल ही खाली कर दी है, देख सकते हो आप लोग। फिर हमने यहाँ से बहुत सारे टॉय ली, बाबू के लिए 3-4 टॉय ले ली, उसको जो जो पसंद थी। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, घर पे खेलेगा। उसके बाद यहाँ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आलू कचौड़ी, तो आप लोग यहाँ आना तो ज़रूर खाना। और फिर मुझे भूख सी भी लगती, बिकॉज़ मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें खाई थी प्रसाद वगैरह, पर ये देखो टेस्टी, इतनी सुंदर, इतनी टेस्टी लगती है खाने में। तो पेट तो भरा हुआ ही था, बट मेरे और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक में खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना टेस्टी होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा रिकॉर्ड ही करने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज़ बच्चा इतना परेशान कर रहा होता है कि मेरे हस्बैंड उसमें लगे होते हैं, तो और सासू माँ से नहीं पॉसिबल है कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो सके। फिर हमने यहाँ पे खा के देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक भी पी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। फिर मैंने बालों को क्लच कर लिया, तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब हवा भी थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही थी, और ये जो यहाँ पे मैं बैठी थी बहुत गर्म था। तो फिर उसके बाद हम लोग पीछे की साइड आ गए, क्योंकि वहाँ गंदा गंदा डर्टी सा था सब कुछ। फिर लोग पीछे की साइड में आए, थोड़ा सा बैठे, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा लग रहा था, शांति थी। उसके बाद इतनी बारिश आ गई कि भागे हम लोग घर के लिए, और देख सकते हो मौसम फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर हम लोग रास्ते में बातें करते करते आ रहे थे घर। आपको पता है वहाँ बारिश हो रही थी, और हमारे घर की तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। तो और ये मैं सबसे कह भी रहे थे अपने सासू माँ से और हस्बैंड से कि नहीं हुई है वहाँ पे बारिश, देखो। तो फिर यहाँ पे मौसम बहुत